हेलो दोस्तों, विस्डम टीचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी के बारे में। आज हम लोग संक्षिप्त विवरण पढ़ेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अंत में हम लोग इस वीडियो के अंत में देखेंगे। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद की जो बचपन का नाम था वो नरेंद्र दत्त इनका बचपन का नाम था। और इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। इनका जन्म हुआ था, कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था। और इनका मृत्यु हुआ था 4 जुलाई 1902 को। और ये 39 ईयर्स ही जीवित रहे। और इनका गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस थे। और इनका दर्शन जो था आधुनिक वेदांत और राजयोग था। साहित्यकार था इनका राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और माई मास्टर। कथन इनका था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को लिए बहुत ही प्रेरित करती है उनकी सारी जो बातें कही गई हैं। कुछ बातों को महत्वपूर्ण जो है उनको हम लोग देखते हैं। स्वामी विवेकानंद की मानना है कि किसी भी राष्ट्र की युवा जागरूक और उपदेश के प्रति समर्पित हो तो वह देश किसी भी लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। युवाओं को सफलता के लिए समर्पण भाव को बढ़ाना होगा तथा भविष्य की चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। विवेकानंद युवाओं के आध्यात्मिक बल के साथ साथ शारीरिक बल में वृद्धि करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस तथा राष्ट्रीय युवा सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा सप्ताह के एक हिस्से के रूप में भारत सरकार प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन करती है तथा इस महोत्सव का उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण, सांप्रदायिक सौंदर्य तथा भाईचारे में वृद्धि करना है। स्वामी विवेकानंद शिक्षा पर भी बहुत महत्वपूर्ण वाक्य बोले थे और वो बोल देते थे। स्वामी विवेकानंद का मानना है कि खोई हुई प्रतिष्ठा तथा सम्मान की शिक्षा द्वारा ही वापस लाया जा सकता है। किसी देश का योग्यता तथा क्षमता में वृद्धि उस देश के नागरिक के मध्यव्याप्त शिक्षा के स्तर से ही हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसी शिक्षा पर बल दिया जिसके माध्यम से विद्यार्थियों की आत्मोन्नति हो और जो उसके चरित्र निर्माण से सहायता हो सके। साथ ही शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त में आत्मनिर्भर तथा चुनौतियों से निपटने में स्वयं सक्षम हो। विवेकानंद एक ऐसी शिक्षा पद्धति का घोर विरोध करते थे जिसमें गरीब और वंचित वर्गों के लिए स्थान नहीं था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और इनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त था। और इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस था। अपने गुरु के नाम पर वे विवेकानंद ने रामकिशन मिशन तथा रामकृष्ण मठ की स्थापना किए थे। ये विश्व में भारतीय दर्शन विशेषकर वेदांत और योग को प्रसारित करने में विवेकानंद की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा साथ ही ब्रिटिश भारत के दौरान राष्ट्रवाद को अध्यात्म से जोड़ने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अतिरिक्त विवेकानंद ने जातिवाद, शिक्षावाद, धर्मनिरपेक्षवाद और मानवतावाद पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। विवेकानंद की शिक्षा पर उपनिषद, गीता के दर्शन, बुद्ध तथा ईसा मसीह के उपदेशों को प्रभाव है। उन्होंने वर्ष 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में
शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में वैश्विक ख्याति अर्जित की तथा उनके मध्य से ही भारतीय अध्यात्म की वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ। विचार व्यक्तियों की जननी है, जो आप सोचते हैं बन जाते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के आचरण ने अपने निहित दोषों के बावजूद देश के अनेक पड़ोसी देश से अलग स्वरूप प्रदान किया है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। भूतपूर्वता के विभिन्न लोकतंत्र को सशक्त बनाए रखने की भारत की क्षमता विश्व की उन्नत औद्योगिकी अर्थव्यवस्था तक के लिए उदाहरण पेश कर सकती है, जो पारंपरिक एकल सांस्कृतिक राष्ट्र की तरह संचालित किए जाते रहे हैं। भारत के धर्मनिरपेक्ष आदर्श की जड़ें उसके संविधान में हैं और भारतीय जनता द्वारा प्रख्यापित और भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अपनी अपूर्णता में भी सदैव सर्वधर्म संभव, जिसका अर्थ है कि सभी धर्म की लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, पर बल दिया जाता है, जहाँ सभी धर्म प्रति एक समान का भाव निहित है। विदेश यात्रा। स्वामी विवेकानंद की जो विदेश यात्रा है वो शिकागो अमेरिका में दिए गए उनके व्याख्यानों में 1893 ईस्वी में एक अभियान की शुरुआत हुआ, जो सुधार के उद्देश्य से भारत की सहस्राब्दिक परंपराओं की व्याख्या करता है। और इसके उपरांत उन्होंने न्यूयॉर्क में लगभग 2 वर्ष व्यतीत किए, जहां वर्ष 1894 में पहली वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। उन्होंने पूरे यूरोप को व्यापक भ्रमण किया तथा मैक्स मुलर और पॉल डूसन जैसे प्रवासियों से संवाद किया। उन्होंने भारत में अपने सुधारवादी अभियान के आरंभ से पहले निकोला टेस्ला जैसे प्रख्यात वैज्ञानिक के साथ तर्क वितर्क भी किए थे। चलिए कुछ MCQ देखते हैं। शिकागो में विश्व धर्म संसद किस वर्ष आयोजित किया गया था? ये 1893 ईस्वी में शुरू किया गया था। किस वर्ष में नरेंद्र नाथ के संकलन का काम संगीता कल्प रूप प्रकाशित किया गया था? ये 1887 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष भारत में अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू किया था? ये 1891 ईस्वी में ये शुरू किए थे। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष अपनी स्नातक कला की परीक्षा की उत्तीर्ण किए थे? ये 1884 ईस्वी में इन्होंने कला की परीक्षा को उत्तीर्ण किए थे। किस वर्ष में रामकृष्ण की निधन हुआ था? इनका गुरु जो थे रामकृष्ण, इनका निधन 1886 ईस्वी में हुआ था। नरेंद्र नाथ के पिता की मृत्यु कब हुआ था? ये 1884 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और इनका पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त था। विश्वनाथ दत्त था और इनका माता का नाम था, भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी इनकी माता के नाम था। नरेंद्र दत्त किस वर्ष प्रेसिडेंसी कॉलेज में शामिल हुए थे? ये 1880 ईस्वी में ये प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिल हुए थे। और स्वामी विवेकानंद की जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था। शिकागो में विश्व धर्म संसद किस वर्ष आयोजित की गई थी? ये 1893 ईस्वी में की गई थी। थैंक यू दोस्तों।